हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में रेसिप्रोसिटी थ्योरम की, यानी कि पारंपरिकता प्रमेय की। तो ये क्या होती है, देखो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वही इसका स्टेटमेंट होता है, वही इसका कथन होता है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक जाल ले लेते हैं, एक नेटवर्क ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक Z1 है, यहाँ पर एक इम्पीडेंस या प्रतिबाधा है Z2, और यहाँ हमारे पास एक इम्पीडेंस या प्रतिबाधा है क्या, Z3। और इसको हमने किससे जोड़ रखा है, एक सेल से जोड़ रखा है, प्लस माइनस क्या E। क्लियर है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हम एक नेटवर्क लेते हैं, जाल लेते हैं, और इस नेटवर्क में Z1, Z2, Z3 जो है वो क्या है, इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है। उसका मतलब ये R भी हो सकता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, L भी हो सकता है, इंडक्टर या प्रेरकत्व, और C कैपेसिटर या संधारित्र भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो रेजिस्टेंस की ही बात करने वाले हैं, प्रतिरोध की ही बात करने वाले हैं। तो प्लस माइनस E, Z1, Z2 और Z3। इस जाल या नेटवर्क को, सर्किट को देखें तो इसमें कितने लूप हैं, एक तो है हमारे पास लूप फर्स्ट और एक है हमारे पास लूप सेकेंड। कितने लूप हैं, 2 लूप हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लूपों में हम लूप एनालिसिस से करंट निकालते हैं, लूप एनालिसिस लगाते हैं, यानी लूप विश्लेषण से करंट या धारा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। भैया कर लेते हैं, देखो कैसे। पहले लूप में हमारे पास जो करंट या धारा है, मान लो कितनी है, I1 है, और दूसरे लूप में करंट या धारा है, ये कितनी है हमारे पास, I2 है। फिर मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस लगाते हैं, लूप विश्लेषण लगाते हैं, तो पहले दोनों लूपों में करंट या धारा मान लेते हैं। साथ में क्या अज्यूम करना पड़ेगा, दोनों करंट या धारा की जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों करंट या धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब लूप फर्स्ट में आप KVL लगा दो, देखो कितने पॉइंट है, 1, 2, 3 और 4 है। यहाँ से चलेंगे, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस E लिखेंगे। फिर यहाँ से हम इधर गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस, और ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, यानी कि Z1 इंटू क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। फिर इधर से हम यहाँ पर आएंगे, इधर तो प्लस लिखेंगे। Z3 हम किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, I1 की, क्योंकि इस लूप में चल रहे हैं। I2 अपोजिट आ रही है इसमें, ये दोनों में है ना, हम तो ऐसे इसी में रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो Z3 I1 माइनस क्या होगा, I2 होगा, और यहाँ आकर ये टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो माइनस E प्लस क्या, Z1 इंटू I1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये I1 और ये I1 है, I1 कॉमन ले लेंगे तो Z1 प्लस Z3 इंटू क्या होता है, I1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस Z3 इंटू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और माइनस E को इक्वल के बाद ले जाएंगे तो प्लस E हो जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लूप सेकंड की। लूप सेकंड में क्या है, 4 पॉइंट है, 1, 2, 3 और 4। अब कहीं से भी एक पॉइंट ले लो, बस रोटेट करके आना है, घूम के इसी पॉइंट पर आना है। पढ़ा चुका हूँ लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण, अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो देखनी है पहले। यहाँ से चले, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा की दिशा में प्लस आएगा। इसके लिए वोल्टेज या वोल्टा V इक्वल्स टू IR होता है, यानी क्या बनेगा, Z2 इंटू क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। फिर ये यहाँ से हम ऐसे रोटेट करते हुए घूमते 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 इधर आएंगे, और फिर कहाँ जा रहे हैं हम, ऐसे चल के कहाँ जाएंगे, ऊपर।
तो हम किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, I2 की दिशा में, I1 अपोजिट आ रहा है, तो क्या लिखेंगे प्लस Z3। जिस लूप में चलते हैं वो पॉजिटिव, दूसरे की करंट कैसी नेगेटिव हो जाती है अपने आप ही, ठीक है। और यहाँ आके टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा Z2 इंटू I2 प्लस Z3 इंटू I2 माइनस Z3 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं माइनस Z3 इंटू क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, I2, तो लिख देंगे Z2 प्लस Z3 इंटू क्या, I2 इक्वल्स टू 0। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। जब आप इतना काम कर लो ना, तो उसके बाद क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण किससे, 2 से। अब यहाँ देखो 2 लूप हैं, लूप फर्स्ट और लूप, अगर फर्स्ट लूप में सेल या बैटरी है ना, तो आप सेकेंड लूप में करंट या धारा निकाल लो। ये कौन कह रहा है, पारंपरिकता प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। फर्स्ट लूप में अगर सेल या बैटरी है तो सेकेंड लूप में करंट या धारा निकाल लो। सेकेंड लूप में करंट या धारा कितनी फ्लो हो रही है हमारे पास, I2 हो रही है। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकेंड से I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, Z3 इंटू I1 इक्वल्स टू हो जाएगा Z2 प्लस Z3 इंटू किसके, I2 के। और यहाँ से हमारे पास I1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Z2 प्लस Z3 इंटू I2 अपॉन में क्या, Z3 आ जाएगी। I1 की वैल्यू क्या आएगी, Z2 प्लस Z3 इंटू क्या, I2, ठीक है। इसको हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी समीकरण किसमें से, 1 से। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, Z1 प्लस Z3 हो जाएगा। I1 की वैल्यू हम ये रख देंगे Z2 प्लस Z3 अपॉन में क्या होगा हमारे पास, Z3 होगा, ठीक है, इनटू क्या, I2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस क्या होगा, Z3 इंटू I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो नीचे एलसीएम आएगा हमारे पास, एलसीएम लघुत्तम कितना आ जाएगा, Z3 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा, न्यूमरेटर में Z1 प्लस Z3 बनेगा, और Z2 प्लस Z3 बन जाएगा, Z2 प्लस Z3 बन जाएगा। और यहाँ हमारे पास पूरे में एलसीएम इसमें 1 है, तो ये बनेगा माइनस Z3 स्क्वायर बन जाएगा। और किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, E के। इसको और सोल्व कर लेते हैं, I2 इक्वल्स टू, नीचे अपॉन में क्या आ रहा है, Z3 आ रहा है। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2 आएगा, Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z3 आ जाएगा, ठीक है। Z3 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z3 Z2 आ जाएगा, और Z3 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z3 स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आएगा, E के इक्वल आएगा, ठीक है। Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I2 हमारे पास क्या बनेगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 अपॉन में क्या, Z3 इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू बना सकते हैं, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Z3 इंटू E, और ये बनेगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ठीक है। ये हमने करंट निकाल ली, धारा निकाल ली, कौन से लूप में, सेकेंड लूप में। रेसिप्रोसिटी थ्योरम या पारंपरिकता प्रमेय क्या कहती है कि हमारे पास एक प्रतिबाधाओं से युक्त जाल होगा, इम्पीडेंसेस से बनकर हमारे पास एक नेटवर्क होगा। इसमें सपोज करो कितने लूप हैं, 2 लूप हैं,
पहले लूप में अगर हमारे पास सोर्स लगा होगा, स्रोत लगा होगा, जैसे बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, तो दूसरे लूप में हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे, धारा ज्ञात कर लेंगे। पहला काम तो हमें ये करना होगा। इसे हम यहाँ पर बोल भी सकते हैं क्या, केस फर्स्ट। फिर यही थ्योरम क्या कहती है, केस सेकेंड, क्या कि अब फर्स्ट लूप में से हम ये सोर्स या स्रोत हटा देंगे और किस में लगा देंगे, हम सेकेंड लूप में लगा देंगे। यानी यहाँ हमारे पास क्या है, Z1 है, ये हमारे पास क्या है, Z2 है, ये हमारे पास क्या है, Z3 है। यहाँ से सोर्स को हमने क्या कर दिया, हटा दिया स्रोत को, और कौन से लूप में लगा दिया, हमने सेकेंड लूप में लगा दिया E। कौन से लूप में लगा दिया, हमने सेकेंड लूप में लगा दिया। अब जब हम सेकेंड लूप में लगा देते हैं ना, तो इसके कारण क्या फ्लो होगी, दोनों लूपों में करंट या धारा प्रवाहित होगी। तो ये लूप हम फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकेंड लूप मान लेते हैं। करंट ऐसे निकल के जा रही है। सपोज करो इसमें कितनी करंट या धारा फ्लो होगी, I1 डैश, और इस लूप में कितनी फ्लो होगी, कितनी प्रवाहित होगी, I2 डैश। लूप एनालिसिस से मैं दोनों में करंट या धारा निकालना चाह रहा हूँ, I1 डैश और I2 डैश। करंट की डायरेक्शन या धारा की दिशा हमेशा सेम माननी होती है जब लूप एनालिसिस लगा रहे होते हैं। तो सपोज करो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो होगी। इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो इसमें भी कैसे प्रवाहित होगी, ऐसे ही प्रवाहित होगी। तो अब सबसे पहले हम इसमें भी क्या लगाते हैं, लूप फर्स्ट में KVL। ठीक है। अब जब बैटरी या सेल इसमें होना, तो करंट या धारा दूसरे लूप की ज्ञात करना है। यहाँ आप किसकी फाइंड आउट करना, I2 डैश की। चलो लगाते हैं, देखो 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट है। यहाँ से चले, माइनस आया तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, E हो जाएगा। फिर ऐसे चले, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, तो कितना बनेगा, प्लस Z2 इंटू क्या, I1 डैश बनेगा, प्लस फिर इधर आ रहे हैं हम, इसी लूप में चलना होता है, जहाँ से चल रहे हैं वापस वहीं पर आना होता है लूप एनालिसिस में, लूप विश्लेषण में। इधर आ रहे हो तो देखो आप किसकी डायरेक्शन में चल रहे हो, I1 डैश की, क्योंकि I2 डैश तो इधर आ रही है। तो क्या बनेगा, Z3 और I1 डैश में से क्या घटा देते हैं, I2 डैश, I1 डैश माइनस I2 डैश इक्वल्स टू 0। इसमें करंट या धारा किससे निकाल रहे हैं हम, लूप एनालिसिस से, लूप विश्लेषण से निकाल रहे हैं। और लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण क्या कहता है, जितने भी लूप हैं उसमें करंट मान लो, और उसके बाद धारा मानने के बाद, करंट मानने के बाद ये भी मानना, ये भी सपोज करना कि जो करंट या धारा की डायरेक्शन है ना, वो भी सेम हो रही है। मैंने इसमें कैसे करंट या धारा मानी है, फ्लो हो रही है ऐसे, तो इसमें भी ऐसे, इसमें ऐसे मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये। यहाँ पर इस पूरे में हमने क्या किया, यहाँ से चले और लौट कर वापस यहाँ आ गए। लूप में यही करते थे हम। इसको सोल्व कर लो, माइनस E प्लस Z2 इंटू क्या, I1 डैश, प्लस Z3 इंटू I1 डैश माइनस Z3 इंटू I2 डैश इक्वल्स टू 0। ये I1 डैश और ये I1 डैश है, I1 डैश कॉमन आएगा तो Z2 प्लस Z3, I1 डैश इसमें से कॉमन आ गया, माइनस Z3 इंटू I2 डैश इक्वल्स टू, और ये इक्वल के बाद ले गए तो ये बन गया हमारे पास E बन जाएगा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड दे देते हैं। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर A। अब आप यही काम किस में करोगे, लूप सेकंड में। पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देखनी है। ये लूप सेकंड है ये वाला, इसमें एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। किसी भी पॉइंट से चलो घूमकर यहीं आना है। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ से स्टार्ट हुए हम, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। कितनी करंट या धारा आ रही है इसमें, I2 डैश, तो क्या होगा, Z1 इंटू क्या, I2 डैश होगा।
फिर यहाँ से हम घूमते हुए आए I2 डैश की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं हम, तो I2 डैश की दिशा में चल रहे हैं, जबकि I1 डैश अपोजिट में आ रही है। तो क्या होगा, Z3 हो जाएगा सर, और I2 डैश माइनस I1 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं, Z1 इंटू I2 डैश प्लस Z3 इंटू I2 डैश माइनस Z3 इंटू I1 डैश इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इतना आप जब काम कर लोगे ना तो क्या होगा, देखो यहाँ I1 डैश है तो ये बनेगा माइनस Z3 इंटू क्या I1 डैश बनेगा, और ये I2 डैश है, ये I2 डैश है, तो प्लस Z1 प्लस Z3 और क्या होगा I2 डैश इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बैटरी या सेल इस लूप में, तो करंट या धारा इस लूप की निकालो, दूसरे वाले की जिसमें सेल या बैटरी नहीं है। तो हमें I2 डैश की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 4 से समीकरण किससे 4 से मैं किसकी वैल्यू बनाना चाह रहा हूँ, I1 डैश की। I1 डैश नहीं चाहिए हमें, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो Z3 इंटू I1 डैश किसके इक्वल आएगा, Z1 प्लस Z3 इंटू I2 डैश के। तो यहाँ से I1 डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू क्या I2 डैश, और इसको किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में क्या कर देंगे, हम रख देंगे। तो देखो क्या होगा, ये बनेगा हमारे पास Z2 प्लस Z3 हो जाएगा। I1 डैश की वैल्यू कितनी है, Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू क्या है I2 डैश, माइनस क्या है Z3 इंटू क्या I2 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, I2 डैश कॉमन आ रहा है, एलसीएम कितना आएगा, Z3 आएगा। Z3 से Z3 कैंसिल हो गया, I2 डैश कॉमन ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, Z2 से Z1 को Z2 Z1 होगा, Z2 को Z3 से Z2 Z3 हो जाएगा, Z3 को Z1 से Z3 Z1 और Z3 को Z3 से, तो बनेगा Z3 स्क्वायर, और ये वाला या पूरे का एलसीएम में लघुत्तम लोगे तो ये Z3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z3 स्क्वायर, और इक्वल के बाद क्या आ रहा है E, Z3 से Z3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो I2 डैश किसके इक्वल आएगा हमारे पास, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 अपॉन में क्या Z3 इक्वल्स टू क्या आएगा E। तो यहाँ से हमारे पास I2 डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये Z3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, Z3 इंटू E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 और क्या बनेगा, Z3 बनेगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास I2 डैश की वैल्यू हो जाएगी, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर B। और देखो ये इक्वेशन नंबर B क्या है, देखो बिल्कुल I2 के सेम आ रही है, Z3 इंटू E, Z1 Z2 Z1 Z3 और Z2 Z3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास कोई सर्किट या लूप होगा, अगर उसके फर्स्ट लूप में हमारे पास एक बैटरी या सेल लगा हुआ है, तो सेकंड लूप में हम करंट या धारा निकालेंगे, फिर इसी को बैटरी या सेल को हम किस में लगाएंगे, सेकंड लूप में लगाएंगे, और फर्स्ट लूप में करंट या धारा निकालेंगे। तो ऐसा करने पर ये जो करंट या धारा आएंगी ना, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। इनकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं, पारंपरिकता प्रमेय बोलते हैं। क्लियर है। लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण मैंने पहले की वीडियोस में पढ़ाया है, उसको देख लेना किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।